रविवार 27 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला नंबर 46 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच से रिलेटेड हर उस डिटेल के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में जो पिच है उसका मिजाज कैसा रहेगा, कैसा रहा है अब तक, यहां पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों में स्पिनर्स के लिए यहाँ कितनी मदद है, चुनौती कितनी है, क्या चुनौतियां हैं, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी, क्या इस मैच पर बारिश का कोई साया है, कोई ऐसी बात है जिससे मैच रद्द होने का खतरा है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की, जानेंगे दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। हेड टू हेड आंकड़ों के बाद देखेंगे पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है, दोनों ही टीमों ने पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है, क्वालिफिकेशन सिनेरियोस क्या है दोनों ही टीमों के लिए, और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो रविवार 27 अप्रैल को डबल हेडर खेला जाएगा और ये शाम का मुकाबला है। 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। मैच नंबर 46 है ये। दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल कर रहे हैं, तो वहीं रजत पाटीदार के कंधों पर आरसीबी की जिम्मेदारी, और दोनों ही खिलाड़ी जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। रजत पाटीदार भी अच्छा काम कर रहे हैं और अक्षर पटेल तो एक्सेप्शनल कप्तानी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी पहली बार अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। रजत पाटीदार को भी इस सीजन कप्तान नियुक्त किया है, तो वहीं अक्षर पटेल भी इस बार पहली बार बतौर कप्तान खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अब बात करते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे पहली पॉइंट है, पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहाँ बल्लेबाजों को मदद मिलती है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है। अब चूंकि ये मुकाबला शाम 7:30 बजे वाला है तो ऐसे में ओस की एक समस्या रहेगी जिसका गेंदबाज जो है फायदा नहीं उठा पाएंगे, बल्लेबाज उसका फायदा उठा पाएंगे। तो चेजिंग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जाए। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली की पिच का मिजाज क्या है? दिल्ली की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ये पिच सपाट होती है जिससे गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क हो रहे हैं और शॉट मारना आसान होता है। यहां फ्रंट फुट प्ले करने वाले बल्लेबाज ज्यादा सफल रहते हैं, ऐसे में बड़े स्कोर बनाने की संभावना रहती है। अगर मौसम में थोड़ी नमी है और अगर ये मैच शाम का है तो तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और हल्की उछाल यानी बाउंस मिल सकती है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि स्पिन गेंदबाजों को खासकर लेग स्पिनर्स और स्लो गेंद डालने वाले गेंदबाज बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। जो हाल फिलहाल के वक्त रहे हैं, जो मुकाबले यहाँ हुए खासकर आईपीएल में, उसमें कई बार 200 प्लस का स्कोर हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है, जो दर्शाता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर है। अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 92 मुकाबले खेले गए जिसमें 50% मैच चेस करने वाली टीम ने जीता है। तो 50% चेस करने वाली टीम ने जीते और लगभग उतने ही यानी लगभग 50% मुकाबले जो है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते गए। तो आंकड़े सेम है, लेकिन शाम वाला मुकाबला है, अगर ओस की समस्या रहती है तो हो सकता है कि कप्तान चेस करना चाहेंगे, पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण जो है वो दिया जाएगा सामने वाली टीम को। अक्षर पटेल और रजत पाटीदार की टीमों में भिड़ंत है और ये जो तमाम चीजें हमने डिस्कस करी है, अगर ये चीज हो पाए उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या इस मुकाबले पर बारिश के कोई बादल मंडरा रहे हैं, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है। तो इस मुकाबले के लिए यानी आईपीएल 2025 के मैच नंबर 46 के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। हालांकि बारिश की चेतावनी जारी है लेकिन मैच के अनुकूल मौसम है। मौसम विभाग ने के मुताबिक अधिकतम तापमान
तापमान 39 डिग्री, तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 10% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 28% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को। ह्यूमिडिटी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो रीजन है वहां पर ये 28% ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, और जो गेंदबाज है खास तौर पे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। गेंदबाजों को बॉल ग्रिप करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर अगर हम आ जाए, दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबले आईपीएल इतिहास में खेले गए उनमें पलड़ा किसका भारी है, अगर ये समझने की कोशिश करें तो उसमें देखेंगे तो 32 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले हैं एक दूसरे के सामने, और इन 32 मुकाबलों में आरसीबी ने 19 बार जो है बाजी मारी है। आरसीबी का पलड़ा भारी है, 7 मुकाबले जो है वो ज्यादा जीते हैं, और 12 मैचेस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। तो 12 मुकाबले अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, तो वहीं रजत पाटीदार की आरसीबी ने 19 मुकाबले। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनमें इन दोनों का कोई योगदान नहीं है बतौर कप्तान। बतौर प्लेयर भले ही ये लोग हैं काफी वक्त से अपनी अपनी टीमों में, लेकिन बतौर कप्तान ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। ये जो पूर्व में जो पहले जो साल 2008 से लेकर अब तक जो टीमों ने एक दूसरे का आमना सामना किया है उसके ये नंबर्स हैं। तो आप अगर इस नंबर को देखेंगे तो आप कह सकते हैं करके कि आरसीबी का पलड़ा दिल्ली के खिलाफ भारी है। 7 मैचों से आगे चल रही है दिल्ली, लेकिन क्या सच में आगे है ये समझने के लिए हमें पॉइंट्स टेबल पर नजर डालनी पड़ेगी। पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर है और आरसीबी तीसरे नंबर पर है। नंबर 2 और नंबर 3 की भिड़ंत है, और दोनों ही टीमों ने लगभग एक जितने ही मुकाबले खेले, लगभग एक जितने, मतलब आरसीबी ने एक मैच ज्यादा खेला है। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें आरसीबी को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, 3 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.482 की नेट रन रेट है, और 12 अंक है आरसीबी के खाते में। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने एक मैच कम यानी 8 मुकाबले खेले, 8 मुकाबलों में 6 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबलों में हार है, प्लस 0.657 की नेट रन रेट है। नेट रन रेट वैसे भी आरसीबी से ज्यादा है, और इस वजह से ही ऊपर भी है, 12 अंक है, खाते में 12 अंक है। तो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने लगभग देखिए अगर आप देखें तो 6 मुकाबले दोनों ही टीमों ने जीते हैं। यहाँ आरसीबी ने एक मैच जो है वो ज्यादा गंवाया है, बाकी पॉइंट्स दोनों के 12 है। और अगर आप प्लेऑफ के सिनेरियो की बात करें तो प्लेऑफ्स में दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर सकती है बड़ी आसानी से। दोनों ही टीमों को जो है अभी काफी मैचेस खेलने हैं। अगर आप यहाँ देखें तो 5 मुकाबले आरसीबी को खेलने हैं, 6 मुकाबले यहाँ दिल्ली को खेलने हैं। दिल्ली को 6 में आप ले लीजिए, अगर 3 मुकाबले दिल्ली जीत जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। यहाँ अगर 3 मुकाबले आरसीबी जीत जाए 5 में तो आरसीबी जीत जाएगी। तो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है दोनों ही टीमों के लिए। अगर आप पिछले 5 मुकाबलों के आंकड़े देखें तो पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन एक जैसा है। दोनों ही टीमों ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 2 मुकाबलों में हार है, और दोनों ही टीमें अपना पिछला गेम जो है वो जीत कर आ रही है। आरसीबी अपने पिछले 2 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर आ रही है, तो वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अपना पिछला गेम जीता और उससे पिछले मुकाबले में हार है, फिर उससे पिछले मुकाबले में जीत है, फिर उससे पिछले मुकाबले में हार है। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी दिखेगी। उसके बाद आएंगे रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। अभी पहले हम दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स दोनों ही टीमों में प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 में बनी हुई है। दिल्ली नंबर 2 पर है, आरसीबी नंबर 3 पर है। दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें करुण नायर और अभिषेक पोरेल की जोड़ी आपको दिखेगी। उसके बाद केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, मिचेल मार्श, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। सबसे पहले आरसीबी की प्लेइंग 11 में हम नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आरसीबी की तरफ से अच्छा कर रहे हैं। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं,
तो विराट कोहली बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट से अभी वैसी कोई पारी आई नहीं है, आक्रामक बल्लेबाज है लेकिन अभी वैसी कोई पारी उनकी तरफ से नहीं आई है। रजत पाटीदार बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। देवदत्त पाडिक्कल पिछले 2 मुकाबलों से लगातार अच्छा कर रहे हैं और अगर आप हमारे फैंटेसी वाले वीडियोस देखते हैं तो हम देवदत्त पाडिक्कल पर लगातार भरोसा जता रहे हैं और देवदत्त पाडिक्कल ना हमें निराश कर रहे हैं और अगर आपने उन्हें अपनी टीम में रखा हो तो ना ये आपको निराश कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो टिम डेविड ने एक मैच में अच्छा किया था, कृणाल पांड्या अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट में उनको बल्लेबाजी में वैसे कोई योगदान देने का मौका मिला नहीं अब तक। गेंदबाजों में देखें तो जॉश हेजलवुड और यश दयाल अच्छा कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ये दोनों ही तेज गेंदबाज। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो करुण नायर ने अपने पहले मुकाबले में 80s वाली पारी खेली थी और फिर उसके बाद अगले मैच में वो रन आउट हो गए थे। फिर 2 मुकाबलों में स्टार्ट अच्छा लेकर वो भुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन करुण नायर का बल्ला ऑल इन ऑल चल रहा है। उसके बाद अभिषेक पोरेल अच्छा कर रहे हैं दिल्ली के लिए, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशुतोष शर्मा को जब जब मौके मिले उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है और वो पहला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ आप भूलिएगा नहीं जिसमें 66 रनों की पारी खेलकर अकेले दम पर मैच जिता दिया था। मिचेल स्टार्क अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं टीम के लिए, कुलदीप यादव हो गए और मोहित शर्मा हो गए, तो मुकेश कुमार भी इनफैक्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लगभग सारा पूरी टीम जो है वो अच्छी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो वो कर रही है। इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है और अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम भी अच्छा कर रही है और आरसीबी के भी ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो बहुत शानदार टच में नजर आ रहे हैं। इस वजह से आरसीबी बहुत शानदार पॉइंट्स टेबल में भी आपको नजर आ रही होगी और इस बार आरसीबी जो आपको नजर आ रही है वो आरसीबी आईपीएल इतिहास में अब तक की सबसे बेस्ट आरसीबी आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो हम हर वीडियो के बाद आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं और लगभग अब तक हमने जो भी प्रेडिक्शन दिया है वो प्रेडिक्शन हमारी सही गई है। इस वाले मैच में प्रेडिक्शन शायद गलत जा सकती है लेकिन हमारी प्रेडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीतने जा रही है, दिल्ली अपने घर में खेलेगी और जैसे पिछले मुकाबले में आरसीबी का पिछला मुकाबला आप याद करिएगा, उसमें हमने आपसे कहा था कि आरसीबी पहली बार अपने घर में जीतेगी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और वैसा ही हुआ। उसके बाद हमने सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके वाले मैच में आपसे कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद अपसेट देगी सीएसके को और उनको उनके घर में हराएगी और वैसा ही हुआ मैच नंबर 44 में, मैच नंबर 43 में। इस वाले मैच में थोड़ा सा डाइसी है मामला लेकिन दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी का उस स्ट्रीक को तोड़ने जा रही है जो आरसीबी इस सीजन बनाकर चल रही है। आरसीबी अपने घर में हार रही थी और दूसरों के घर में जीत रही थी, आरसीबी ने अब अपने घर में जीत हासिल कर ली है। आरसीबी अब दिल्ली में जाकर हार कर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस मुकाबले में आप किस टीम के साथ हैं।